हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद के विशेष सत्र के बारे में। विशेष सत्र मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि विशेष सत्र यानी कि किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया जाता है। जैसा आप सबको ज्ञात है कि संसद के अंदर 3 प्रकार के सत्र होते हैं। 3 प्रकार के सत्र के अलावा अगर कोई विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो ये किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया जाता है। अब विशेष कार्य क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या इसकी कार्य प्रणाली होती है और किस प्रकार से बुलाया जाता है और क्या इसका कार्य पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि 18 से 22 सितंबर यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 इन 5 दिनों के लिए संसद ने विशेष सत्र को बुलाया है। अब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि संसद का विशेष सत्र किस प्रकार से बुलाया जाता है। तो ये चर्चा होगी कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें कि इसका संविधान के अंदर, भारत के संविधान के अंदर क्या प्रावधान है, तो इसके बारे में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंदर संसद के जो सत्र बुलाया जाता है उसके बारे में अनुच्छेद 85 के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 85 के अंदर संसद के जो सत्र बुलाए जाते हैं उनके बारे में वर्णन दिया गया है। अब आगे बात करेंगे इसके वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, यानी कि वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाना चाहिए और जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 माह के अंदर के अंदर एक सत्र बुलाया जाना चाहिए। बल्कि 3 सत्र तो 2 सत्र कम से कम है, 3 भी इसकी संख्या हो सकती है कि 3 सत्र भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर दिया गया है और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 85 के अंदर वर्णित है। अब दिया गया है कि सत्र को बुलाता कौन है, सत्र को बुलाया किसके द्वारा जाता है। तो भारत में संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इसके साथ में ही सरकार इसे किस प्रकार से निर्णय लेती है, तो संसद के अंदर जो संसदीय मामलों की कमेटी होती है, यानी संसदीय मामलों की जो समिति होती है, उसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि भारत के अंदर सत्र बुलाना चाहिए, यानी कि भारत की संसद के अंदर सत्र बुलाना चाहिए या फिर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विशेष सत्र के लिए भी संसदीय मामलों की जो कमेटी होती है वो निर्णय लेती है कि अभी किस कार्य के लिए, जैसे यूसीसी हुआ, जीएसटी हुआ, इस प्रकार के कोई भी कार्य हुआ उसके लिए विशेष सत्र बुलाने के लिए संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है और ये निर्णय संसदीय मामलों की कमेटी लेती है। संसदीय मामलों की कमेटी इसका निर्णय राष्ट्रपति के पास भेजती है कि इस प्रकार का सत्र बुलाने की अभी आवश्यकता है। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है। जो सांसदों के एक सत्र के लिए जो संसद के अंदर आपको पता ही लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं, उनको बुलाने के लिए ये संसद का सत्र बुलाया जाता है और राष्ट्रपति की इसके अंदर अनुमति आवश्यक होती है। अब आगे अगर बात करें, अब ये तो हुई अपनी संसद के अंदर सत्र बुलाने की बात कि भारत के संविधान के अंदर संसद का सत्र बुलाने का वर्णन तो अनुच्छेद 85 के अंदर वर्णित है। लेकिन अगर संसद के विशेष सत्र की बात करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अंदर वर्णित है। वो 85 के अंदर वर्णित था, ये 85(1) के अंदर वर्णित है, 85(1) के अंदर वर्णित है। अब आप सबको पता है कि भारत के संसद के अंदर 3 सामान्य सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 सामान्य सत्र? तो 3 प्रकार के होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इस प्रकार से 3 जो सामान्य सत्र होते हैं। उनके बाद में अगर किसी भी प्रकार की विशेष जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने के बाद में ये विशेष सत्र बुलाया जाता है। ये नॉर्मली है कि हम चाहे जब नहीं बुला सकते, किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया जाता है, इसलिए इसका नाम विशेष सत्र रखा गया है। और 3 जो सामान्य सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन, वो तो बुलाए जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी प्रकार की विशेष कोई ज़रूरत है, विशेष किसी प्रकार का बिल पास करना हो, उसके लिए विशेष सत्र को बुलाया जाता है। अब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इसकी अनुमति देता है कि किस प्रकार से विशेष सत्र को बुलाया जाना चाहिए, है ना। अब आगे बात करें अब संसदीय कैलेंडरों की अगर बात करें कि संसद के अंदर ऐसा किसी प्रकार का कैलेंडर जारी किया, तो संसद के जो भारत का संविधान है उसके अंदर ये तो वर्णन है कि इसके अंदर संसद के सत्र बुलाए जाएंगे, इस प्रकार से बुलाए जाएंगे और 3 सत्र होंगे। लेकिन इस प्रकार का कोई भी वर्णन निश्चित नहीं है कि भारत के संविधान के अंदर संसदीय कैलेंडर है जो वो जारी किया गया है, किस प्रकार से सत्र बुलाए जाने चाहिए, और इनका कोई भी फिक्स टाइम भी नहीं है किस प्रकार से इसके सत्र को बुलाया जाना चाहिए। और मूल रूप से जो सत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्ष के अंदर 3 सत्र होते हैं। उसके अंदर पहला सत्र आता है बजट सत्र, जो अपना जनवरी से लेके मई अप्रैल तक होता है। जनवरी फरवरी से लेके मई अप्रैल तक होता है, क्योंकि पहले बजट तैयार होता है, उसके बाद में फरवरी के अंदर बजट पेश होता है, उसके बाद में इसके ऊपर बहस चलती है और उसके बाद में
कब जाके बजटीय जो समितियाँ होती है वो गठित होती है, उसके बाद में जो निर्णय लिए जाते हैं, इस प्रकार से 5-6 महीने लग जाते हैं। इस प्रकार से ये 5 या 6 महीनों का सबसे लंबा सत्र जो होता है संसद का, वो बजट सत्र ही होता है। उसके बाद में मानसून सत्र, इसे मानसून सत्र इस प्रकार से नाम दिया गया है क्योंकि भारत के अंदर मानसून वो जुलाई अगस्त के अंदर प्रवेश करता है। तो मानसून सत्र है वो जुलाई अगस्त के अंदर मानसून सत्र किया जाता है। उसके बाद में शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के अंदर आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से जो भारतीय संसद है उसके अंदर 3 प्रकार के बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्रों के अलावा अगर किसी प्रकार का विशेष सत्र बुलाना होता है तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अंदर वर्णित है। ये 3 प्रकार के तो हर वर्ष होते ही हैं। इसके अलावा विशेष सत्र कभी कभार बुलाया जाता है। अब आगे अगर बात करें कि विशेष सत्र है वो लास्ट बार कब बुलाया गया था, तो लास्ट बार विशेष सत्र है वो जून 2017 के अंदर बुलाया गया था। जून 2017 के अंदर इसलिए बुलाया गया था क्योंकि जीएसटी लागू करना था और 1 जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी लागू हुआ था। इसके बाद में अगर बात करें कि विशेष सत्र और कब बुलाया गया है, तो विशेष सत्र जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब, और जब हमारे देश को आज़ाद हुए 25 वर्ष हुए थे, 50 वर्ष हुए थे और 75 वर्ष हुए थे, यानी कि इनकी जो गोल्डन जुबली वे वगैरह होती हैं, इनके ऊपर भी विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक विशेष सत्र का समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।